महीने पहले शुरू हुए प्रदर्शन के बीच बावजूद ना कोई संवाद कायम हो पाया सुमित, ना कोई संवाद कायम हो पाया, ना ही इन लोगों की मांगों को लेकर कोई कड़ा फैसला हो पाया। यही वजह है कि उग्र होता प्रदर्शन इस कदर अब पूरे सरकारी तंत्र की उठापटक के तहत, यहां तक कि शेख हसीना के इस्तीफे की मांग के तहत आ गया। और आज की यह सबसे बड़ी खबर है जिसके बारे में सुमित लगातार जानकारी दे रहे हैं कि शेख हसीना और उनके परिवार, उनकी बहन भी आपने सुमित बताया इस वक्त साथ में है, तो इन दो तस्वीरों को जरा बयां कर दीजिए सुमित। देखिए, सबसे पहले तो आप मानिए कि ना सिर्फ वो बल्कि उनके परिवार के रेहाना, उनकी जो बहन है, उनकी छोटी बहन, वो भी उनके साथ मौजूद है। इसके अलावा उनके कई अंगरक्षक हैं, वो भी उनके साथ निकले। करीबन 8 से 10 लोगों को बताया जा रहा है कि वो 2:30 बजे वहां से फ्लाई किया हेलीकॉप्टर, लेकिन अभी उनके वीडियो भी सामने आए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको लगातार कह रहा हूं कि अभी हालात किस तरीके के, हजारों लाखों की संख्या में लोग इस हालात के बीच एक और खबर सुमित, ये देखिए ना, मैसेज रिकॉर्ड करना चाहती थी शेख हसीना और अपनी बहन के साथ शेख हसीना जिस तरीके से ढाका से निकली है, जो खबर आप बता रहे थे उसी के तहत ये इंपॉर्टेंट है कि हालात को देखते हुए अचानक उन्हें देश छोड़ना पड़ा सुमित। बिल्कुल, देखिए, देश छोड़ना पड़ा और अभी भी लगातार एजेंसीज की तरफ से लोगों को धैर्य बरतने के लिए कहा जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि देखिए, आप अपने घर पे निकले, कोई बड़ा विद्रोह ना करें, आप लगातार हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि अब सिचुएशन जिस तरीके की दिख रही है, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब जो राष्ट्रपति भवन या दूसरे जो सरकारी महकमे हैं उसके अंदर लोग घुसते हुए, सामानों को उठाते हुए, और ये इसलिए आप मानिए कि इस समय अराजकता जैसा आप सिचुएशन मान सकते हैं। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं है, वहां पर कौन क्या कर रहा है इसके बारे में कुछ नहीं पता। और देखिए, प्रधानमंत्री खुद जब वहां की इस्तीफा देकर इस तरीके से निकली हो तो आप मानिए कि इस समय वहां के क्या ताजा हालात होंगे जब लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए होंगे। और ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जहां पर किसी को कुछ नहीं मालूम। यहां तक कि आर्मी चीफ का भी जो संबोधन था उसको डिले कर दिया गया है। लगातार एजेंसीज की तरफ से लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है कि वो घर से बाहर ना निकले। ये तस्वीर देखिए, लूटपाट मच चुकी है, अराजकता का माहौल देखिए कि अंदर सीधा राष्ट्रपति भवन के अंदर जिसके हाथ में जो आया यहां पर उठाकर अपने साथ ले जा रहे हैं लोग। तो अब इस वक्त एक और बड़ी खबर है, नेताओं से मिल रहे हैं आर्मी चीफ। आपको बता दें कुछ ही देर में आर्मी चीफ ऐलान भी कर सकते हैं। ये कुछ अपडेट इस बारे में सुमित देना चाहते हैं, बताएं सुमित। देखिए, बिल्कुल, मैं आपको वही कह रहा था कि हजारों की संख्या में लोग इस समय मौजूद है और अभी जो जिस तरीके के माहौल है, पुलिस सड़कों से गायब हो गई है लगातार। और ये कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस को बंद कर दिया गया है। 80% से ज्यादा कम्युनिकेशन टावर्स को या दूसरी चीजों को नुकसान पहुंचा दिया गया था। इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान 2 बिलियन से ज्यादा यहां पर नुकसान हुआ था। और अब ये हालात है कि वहां पर कम्युनिकेशन के लिए भी कुछ बचा नहीं है। वहां पर लोगों को कैसे रोका जाए, देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे लोग वहां पर सरकारी ऑफिस से क्रॉकरी हो, साजो सामान हो, वो वहां से ले जाते हुए। और ये देखिए, ऐसी स्थिति आपको याद होगा हमने श्रीलंका में देखी थी, जब श्रीलंका के अंदर इस तरीके का अराजक माहौल फैला था, तब लोग वहां पे राष्ट्रपति भवन या सरकारी बिल्डिंगों में घुस गए थे, वहां के सामानों को उठा रहे। उसी तरीके की सिचुएशन, उसी तरीके का माहौल इस समय बांग्लादेश में भी दिख रहा है। देखिए, सरकारी ये वो संवेदनशील इलाके हैं, ये संवेदनशील बिल्डिंग्स है जिसमें लोगों की आने की एंट्री पर पूरी तरीके से पाबंदी होती है, बहुत सिक्योर जगह होती है। लेकिन अब आम लोग जो हैं उन बिल्डिंग्स के अंदर घुस आए हैं। देखिए, आप देखिए कि कैसे सड़कों पर हजारों लोगों की जो भीड़ है वो एक तरीके से राष्ट्रपति भवन और दूसरे इलाकों में, दूसरी बिल्डिंग्स के ऊपर रुक करती हुई। और ये उसी तस्वीर के साथ साथ अब तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। देखिए, गाड़ी में किस तरीके से उनकी सिक्योरिटी के साथ, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि उनकी बहन भी है, और शेख हसीना और उनकी बहन ने जिस वक्त बांग्लादेश छोड़ा उसी वक्त की ये तस्वीर सुमित। बिल्कुल, देखिए, ये तस्वीरें उसी समय की हैं जब वो अपने हेलीकॉप्टर में वहां से फ्लाई करने वाली थी। और देखिए, उनका जो कॉन्वॉय था वो उनको छोड़कर वहां से आगे निकला। लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ा ऑप्शन शेख हसीना के पास हालांकि भारत आने का ही है, और कहा भी यही जा रहा है कि वो वेस्ट बंगाल आएंगी। लेकिन उसके पहले हम ये अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है कि खुद प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देकर वहां से निकलना पड़ा। वो संबोधन करना चाहती थी, वो बताना चाहती थी, लेकिन उसका समय भी उनको नहीं दिया गया और उनको तुरंत वहां से निकाला गया। आर्मी चीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर उनको जो ब्रीफ करना था नेशन को, नेशनल ब्रीफ था, वो भी आधे घंटे डिले कर दिया गया है। और अभी यहाँ की स्थिति ऐसी है कि वहां पर बड़े से बड़े अधिकारी को इस समय यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार स्थिति को संभाले तो कैसे संभाले। मुझे लगता है सुमित, इस बात का अंदाजा हो गया था कि जिस तरीके से लोगों ने ढाका कूच किया था, सरकारी आवास अभी तक नेताओं के टारगेट किए जा रहे थे, लेकिन अब सीधा सदन तक यानी संसद भवन तक उनके पहुंचने की जो कोशिश थी, इस बात का अंदाजा था। इसीलिए अचानक देश छोड़ने का भी फैसला शेख हसीना की तरफ से लिया गया। बिल्कुल, लेकिन ये हमेशा लास्ट ऑप्शन होती है सुरभि। ये ऐसी सिचुएशन होती है जब आपको पता होता है कि अब ये सिचुएशन
हाथ से बाहर निकल चुकी है। अब कोई भी चीज इनको रोक नहीं सकती सिविलियंस को, और ये सिविल मूवमेंट जो है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगी कि अब स्थिति 360 डिग्री पलट जाएगी। और अभी अगर हम अपने दर्शकों को बताएं कि आप ये तस्वीरें सीधा ढाका की सड़कों से देख रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में लोग इस समय सड़कों पर उतर आए हैं, लगातार सरकारी इमारतों में या फिर आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन और ऐसे संवेदनशील इलाकों में वहां पर घुस रहे हैं, वहां के सामानों को उठा रहे हैं, अगर आप दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और यही वजह है कि अब वहां पर जो स्थिति है वो बहुत अराजक हो चुकी है, वहां के लोगों के हाथ में कंट्रोल नहीं है, और खासतौर पर जो सिविल है, जो आप कह सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी भी सड़कों से तीन बड़ी खबरें इस वक्त सुमित आपने बताई हैं। महत्वपूर्ण इसमें यह है कि हालात को देखते हुए इस वक्त शेख हसीना को अचानक ढाका छोड़ना पड़ा है। हालांकि सवाल यही कि शेख हसीना अब कहां पर जा रही हैं। दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल और तस्वीर इस वक्त की कि किस तरीके से पूरे सदन में ही, यानी पूरा जो उनका प्रेसिडेंट्स हाउस है वहीं पर उसका घेराव करने की, और सरकारी इमारतें जितनी हैं वहां का घेराव करने के लिए ही यह तस्वीर सामने आई है कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी भी अंदर आ गए। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यह कि यहां पर शेख हसीना एक वीडियो मैसेज भी देना चाहती थी, यहां तक कि आर्मी को भी हालात के बारे में ब्रीफ करना चाहती थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। और खबर इस बीच ये भी सामने आ रही है कि थोड़ी देर में सेना की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और ये तमाम जानकारियां सामने रखी जाएंगी, क्योंकि इस वक्त सेना के अधिकारी भी क्या कुछ लोगों से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं सुमित। देखिए, सेना के अधिकारी लोगों से, स्टूडेंट से बातचीत करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वहां पर अभी ये हालात हैं कि कोई भी शख्स या फिर कोई भी जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो बात करने के लिए राजी नहीं है। लगातार ऐसा पीएम की तरफ से भी किया गया, शेख हसीना की तरफ से भी कहा गया कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं लगातार, लेकिन आपको याद होगा कि ये उनकी तरफ से कमेंट आना, टेररिस्ट कह देना, उससे ज्यादा सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ गई। उसके बाद ऐसा लगा कि शायद जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बातचीत ही नहीं करना चाहते, और यही वजह कि उनको इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया गया पीएम ऑफिस को या फिर पीएमओ को कि उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। और अभी जो लगातार आर्मी चीफ हैं या फिर जो उनके बड़े अधिकारी हैं, वो अभी भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत किसी से नहीं हो पा रही। और देखिए, इसी बीच तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके की सिचुएशन वहां मौजूद है। पीएम आवास हो या फिर राष्ट्रपति भवन हो या फिर दूसरे सरकारी ऑफिसेज हो, लोग जो है हजारों की संख्या में इन ऑफिसेज में घुस गए हैं, लगातार वहां पे सामान उठाकर ले जा रहे हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो एक तरीके का एक दरबार है, खुला दरबार है, जहां पर लोग अंदर घुस रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की हो रही है सुमित कि सेना के हाथ में भी कुछ नहीं, सेना के हाथ से भी सिचुएशन पूरी तरह निकल चुकी है। यही वजह है कि हम इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरीके से पीएम ऑफिस के अंदर सभी लोग आ गए हैं और जिसके हाथ में जो आया उठाकर लेकर जा रहा है। देखिए, बिल्कुल। और देखिए, ये ऐसी स्थिति तब होती है जब लॉ एंड ऑर्डर क्या है, आपके आर्मी और पुलिस के हाथ से कंट्रोल निकल जाता है। और वहां पे देखिए कि आर्मी, हजारों की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी को डिप्लॉय किया गया था, लेकिन अब सड़कों पर लोग बता रहे हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं है।